वेलकम बैक फ्रेंड्स माय यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंड इजी। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आपके लिए फिर से हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक को लेकर के। दोस्तों, आज हम ट्रांजिस्टर के बारे में बात करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर में क्या डिफरेंस होता है और उसे हम किस प्रकार से चेक कर सकते हैं। और आज के वीडियो में आप देखेंगे कि ट्रांजिस्टर किस प्रकार से काम करता है, यानी उसकी वर्किंग कैसी होती है, यह जानकारी आपको देखने के लिए आज मिलेगी। तो फ्रेंड्स, बने रहें आप वीडियो में। आइए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि ट्रांजिस्टर किस प्रकार से काम करता है। तो दोस्तों, आज हमारे पास जो ट्रांजिस्टर है उसका नंबर है BC547। तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज होने वाला ये एक बहुत ही कॉमन नंबर है और मोस्टली यह जो है वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों पर यूज होता है। तो आज इस ट्रांजिस्टर को हम दिखाएंगे कि यह किस प्रकार से वर्क करता है और बाकी भी सभी ट्रांजिस्टर की वर्किंग सेम होती है। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा पेपर पे समझा देता हूँ, इससे आपको बिल्कुल आसानी से यह समझ में आ जाएगा कि ट्रांजिस्टर हमारा कैसा वर्किंग करता है। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये हमारा ट्रांजिस्टर रखा हुआ है। तो पहले इसे मैं पेपर पर ड्रॉ कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से इसमें हमारी 3 लेग होती हैं, जैसा कि यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं। और ये हमारे ट्रांजिस्टर का नंबर है 547। इसमें 3 पिन होती है। तो इसकी जो पहली पिन है वो हमारी कलेक्टर कहलाती है, बीच की पिन हमारी बेस कहलाती है एवं जो हमारी तीसरी वाली पिन है वह एमीटर कहलाती है। इस प्रकार से बेस, कलेक्टर, एमीटर, यह 3 इसकी पिनें होती हैं। और BC547 जो होता है यह एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है। एनपीएन, ये एनपीएन का मतलब है दोस्तों, एन मतलब है नेगेटिव, पी मतलब पॉजिटिव और एन मतलब नेगेटिव, यानी इसमें जो है वह 2 नेगेटिव व 1 पॉजिटिव होता है। यानी कि इसका जो बेस होता है, इस पर पॉजिटिव सप्लाई देने पर हमारा ये जो ट्रांजिस्टर है यह ऑन हो जाता है एवं यह एक स्विच की तरह काम कर सकता है। यानी इससे आगे का जो सर्किट या जो भी इस पर लोड लगा हुआ है उससे हम अपनी आवश्यकता के अनुसार ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो इसके बेस पर हमें पॉजिटिव सप्लाई देनी होती है एवं इसके एमीटर पर हमें नेगेटिव सप्लाई देनी होती है। तो जैसे ही इसके बेस पर हम सप्लाई देंगे तो इसका एमीटर और जो इसका कलेक्टर होता है वो आपस में कनेक्ट हो जाता है और यह एक स्विच की तरह काम करता है। इसको ऑपरेट होने के लिए इसके जो बेस होता है, बेस पर हमें 0.6 वोल्ट से लेकर के 0.8 वोल्ट, यानी कि 1 वोल्ट से भी कम, हमें बहुत ही कम करंट की इसे चलाने के लिए आवश्यकता होती है। 0.6 वोल्ट, इसमें जैसे ही वोल्टेज आएंगे हमारा ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा और यह ऑपरेट हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसे चलाने के लिए 0.6 वोल्ट से बहुत ही हम कम जो है वो वोल्टेज से इसको ऑपरेट कर सकते हैं। अब मैं आपको इसका सर्किट बना करके दिखाता हूँ कि इससे हम किसी भी लोड को किस प्रकार से चला सकते हैं। तो आज इसमें हम एक आपको 12 वोल्ट की एलईडी जो है वो इसमें जला करके दिखाएंगे। उसका हम आपको सर्किट यहाँ पर बना करके दिखा रहे हैं कि यह किस प्रकार से काम करेगा। तो ये हमारा ट्रांजिस्टर है फ्रेंड्स, और यहाँ पर एक मैं अपना एलईडी जो है वो यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर दिया है। ये इसके 2 वायर हैं, जो कि ये इसका माइनस वायर है, ये इसका पॉजिटिव वाला वायर है। और यहाँ पर एक हम 12 वोल्ट का बैटरी बना देते हैं, जिसमें कि ये इसका माइनस वाला टर्मिनल है और ये इसका प्लस वाला टर्मिनल है। तो फ्रेंड्स, हमें करना यह होगा कि हमारा ये जो माइनस वाला टर्मिनल है हमारे बैटरी का, इसके माइनस वाले टर्मिनल को सीधा हमें इसके ट्रांजिस्टर के एमीटर पर जोड़ देना होगा। एवं जो हमारा यहाँ पर आप एलईडी का देख रहे हैं माइनस वाला जो वायर है, उसे इसके हम इस प्रकार से इसके कलेक्टर पर जोड़ देंगे।
और हमारा जो ये बेस वाला ये जो आप लेग देख रहे हैं, तो इसके बीच में फ्रेंड्स एक 1K का रेजिस्टेंस लगाकर यहाँ से इसको पॉजिटिव सप्लाई देंगे एवं हमारी ये जो आप एलईडी का पॉजिटिव सिरा देख रहे हैं, इसको हम डायरेक्ट प्लस के साथ जोड़ देंगे। यानी कि अब आप सर्किट में ध्यान से देखेंगे तो फ्रेंड्स ये हमारा 12 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है। इसके पॉजिटिव टर्मिनल से एलईडी के पॉजिटिव वाली लेग को हमने डायरेक्ट जोड़ करके रखा हुआ है एवं इसकी नेगेटिव लेग को जो हमारा 547 ट्रांजिस्टर है इसके कलेक्टर से जोड़ करके रखा हुआ है एवं इसके नेगेटिव टर्मिनल से एक वायर को ले जा करके हमने ट्रांजिस्टर के एमीटर पे लगा करके रखा है। तो हमारी जो एलईडी है उसको बैटरी से 12 वोल्ट की सप्लाई तो बिल्कुल डायरेक्ट मिल रही है, लेकिन इसको जो माइनस है वो इस ट्रांजिस्टर के थ्रू मिलेगा। यानी कि जैसे ही यह ट्रांजिस्टर ऑन होगा, इसके बेस पर हम 0.6 वोल्ट सप्लाई देंगे तो ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा एवं इसका जो कलेक्टर और एमीटर है आपस में जुड़ जाएगा और हमारी एलईडी यहाँ पर ग्लो करने लगेगी। तो इस प्रकार से यह काम करेगा और इस ट्रांजिस्टर को हमें 0.6 वोल्ट सप्लाई देने के लिए इसके बीच में हमने एक रेजिस्टेंस लगाया हुआ है जो कि 1K का है। यानी इस पॉजिटिव में यहाँ पॉजिटिव वाली इसकी सप्लाई पे हम रेजिस्टेंस के एक सिरे को लगाएंगे एवं इसका दूसरा जो सिरा होगा वो हमारे ट्रांजिस्टर के बेस से कनेक्ट होगा। तो हमारा जो ट्रांजिस्टर है वह ऑन हो जाएगा, वो हमारी एलईडी ग्लो करने लगेगी। चूँकि हमारा जो 547 ट्रांजिस्टर होता है यह एक एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है, यानी इसमें हमारा जो है 2 लेग हमारी नेगेटिव होती है एवं एक पॉजिटिव होती है। तो इसके बेस पर हमें पॉजिटिव सप्लाई देने की आवश्यकता होगी और इसके अपोजिट अगर हमारे पास ट्रांजिस्टर पीएनपी होता तो फ्रेंड्स इसमें जो है वो हमारे 2 पॉजिटिव होते, यानी 2 पॉजिटिव होती एवं एक नेगेटिव लेग होती, तो इसके बेस पर हमें नेगेटिव सप्लाई देना होता। तो जैसे अभी यहाँ पर हम बेस पर पॉजिटिव सप्लाई देंगे क्योंकि हमारे पास एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है, और अगर हमारे पास पीएनपी ट्रांजिस्टर होता तो इसके बेस पर हम नेगेटिव 0.6 वोल्ट की सप्लाई देते। तो फ्रेंड्स अब इसे मैंने आपको पेपर पर सर्किट में अच्छी तरह से समझा दिया है, अब इसे हम आपको प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स अभी मेरे पास 12 वोल्ट की बैटरी तो उपलब्ध नहीं है, तो उसके जगह पर आप यहाँ पर देखेंगे मैं 12 वोल्ट 1 एम्पियर का एक जो है वो एडाप्टर को पावर सोर्स के तौर पर यूज कर रहा हूँ। तो इसे मैंने बोर्ड में लगा दिया है और यह आप एलईडी देख पा रहे हैं, यह 12 वोल्ट पे एलईडी ऑपरेट होती है। इसे मैं आपको इससे जला करके भी दिखा देता हूँ, तो आप देखें। सबसे पहले मैं आपको मल्टीमीटर पर सप्लाई चेक करा दूं, जिसमें आपको ये बिल्कुल भी ना लगे कि ये 12 वोल्ट लिए हैं या कितने वोल्ट की सप्लाई ली हुई है। तो यहाँ पर आप देखें मल्टीमीटर पर फ्रेंड, तो यहाँ पर हमें 12 वोल्ट जो है वो सप्लाई देखने के लिए मिल रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे ये जो दोनों वायर हैं रेड एवं ब्लू, रेड एवं ब्लैक, इस पर हमें 12 वोल्ट की सप्लाई देखने के लिए मिल रही है। और अब पहले मैं आपको एलईडी को इससे जला करके दिखा देता हूं। तो अपने दोनों वायर को मैं एलईडी के प्लस और माइनस पर कनेक्ट कर रहा हूं, तो यहां पर आप देखेंगे हमारी एलईडी जल रही है। तो फ्रेंड्स जिस प्रकार से अभी मैंने आपको पेपर में सर्किट डायग्राम बना करके दिखाया था, उस हिसाब से अब इसके हम कनेक्शन कर देते हैं। ये हमारी एमीटर वाली पिन है, तो इस पर मैं जो हमारा नेगेटिव वाला सप्लाई का वायर है उसको मैं जोड़ देता हूँ। और ये हमारी एलईडी है जिस पर आप रेड कलर की धारी देख रहे हैं, ये हमारा पॉजिटिव वाला वायर है एवं ये हमारा नेगेटिव वायर है। तो हमारा जो एलईडी का नेगेटिव वायर है उसको मैं ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर जोड़ देता हूं। तो ये पहले वाली इसकी कलेक्टर पिन है फ्रेंड्स। तो इसकी कलेक्टर पिन पर हमने अपने एलईडी के नेगेटिव वाले जो वायर है उसको लगा दिया है, और अब जो हमारा पॉजिटिव वायर है उसको मैं एलईडी के साथ में डायरेक्ट लगा देता हूं। तो यहाँ पर मैंने अपने एलईडी के साथ इसके पॉजिटिव वायर को डायरेक्ट लगा दिया हूं। इसके बाद में अब हम एक 1K का रजिस्टर ले रहे हैं जिसका कि कलर आप देख पा रहे हैं, कत्था, काला, लाल, सुनहरा। तो हमारा ये जो 1K का रजिस्टर है इसको भी हम पॉजिटिव सप्लाई के साथ में कनेक्ट कर देंगे। तो
इसको भी मैंने इसके पॉजिटिव के साथ सोल्डरिंग कर दी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे फ्रेंड्स, हमारा जो सर्किट है वह कंप्लीट हो चुका है। ट्रांजिस्टर की एमीटर पिन को हमने अपने नेगेटिव वायर के साथ कनेक्ट कर दिया है एवं जो हमारा एलईडी का नेगेटिव वायर है उसको हमने अपने ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर लगा दिया है। एलईडी का जो पॉजिटिव वायर है उसको अपने हमने जो पावर सप्लाई का पॉजिटिव वायर है उसके साथ में यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पर हमने अपने एडाप्टर की पावर सप्लाई को ऑन कर दिया है और आप मल्टीमीटर पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास आप देखेंगे जो 12 वोल्ट की सप्लाई है वो आ रही है, लेकिन यहाँ पर हमारा एलईडी ग्लो नहीं कर रहा है। हमारा एलईडी ग्लो तब तक नहीं करेगा जब तक इसके बेस पर हम 0.6 वोल्ट की सप्लाई नहीं देंगे। तो जैसे ही इसके बेस पर ट्रांजिस्टर के बेस पर हम जैसे ही अपने ट्रांजिस्टर के बेस पर सप्लाई देंगे आधा वोल्ट के लगभग, तो हमारा ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा और हमारा एलईडी ग्लो करने लगेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा जैसे ही इसके बेस पर हम 1K के रजिस्टर से सप्लाई देते हैं हमारा ट्रांजिस्टर ऑन होता है और हमारा यह जो एलईडी बल्ब है यह जलने लगता है। तो यहाँ पर देखा आपने कि ये किस प्रकार से ट्रांजिस्टर हमारे एक स्विच की तरह काम कर सकता है। अब कुछ लोग यहाँ पर ये भी कमेंट में करेंगे कि जब आपको स्विच की तरह इसको काम कराना था तो यहाँ पर आप स्विच लगा देते। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम स्विच लगा करके भी इस एलईडी को ऑन ऑफ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको ट्रांजिस्टर की वर्किंग दिखाई है कि हमारा ट्रांजिस्टर किस प्रकार से काम करता है एवं ट्रांजिस्टर का यूज करके हम इसके द्वारा एक ऑटोमेटिक स्विच बना सकते हैं जो कि किसी हम रिमोट वगैरह से ऑपरेट कर सकते हैं। स्विच को हमें मैनुअली जो है वह ऑन ऑफ करने की ज़रूरत होती है और ट्रांजिस्टर के यूज से हम जो है वो ऑटोमेटिक सर्किट बना सकते हैं जो कि हमारा रिमोट से ऑपरेट हो जाएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आपने वीडियो में देखा कि हम ट्रांजिस्टर के माध्यम से किस प्रकार से उसे स्विच के रूप में यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो से आपको सीखने के लिए कुछ मिलता है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। दोस्तों मिलता हूँ फिर से किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।